नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लयसुखसाहनं ऐसो पंच नमो कार सर्व पावपनासनं मंगलानां च सर्वसिंह परमं हवै मंगलम। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र सबको। प्रणाम सर। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बात चल रही थी 14 नियम। 14 नियम के बारे में जानकारी के लिए ये क्लास शुरू हुई है। उसके पहले कुछ बैकग्राउंड कह दें या उसके बारे में समझने के बारे में बातचीत चल रही थी। कल हमने 3 चीजें सीखी थी। भी हम जो उपभोग परिभोग की वस्तुओं की मर्यादा करते हैं, उन मर्यादा की वस्तुओं को हम कैसे समझें कि क्यों करनी चाहिए, इसके लिए हमने कुछ कसौटियों पे चर्चा की थी। 3 कसौटी हो गई थी, त्रसवध, बहुवध और प्रमाद। चौथी चल रही थी अनिष्ट, यानी जो वस्तु शरीर या जीवन के लिए हानिकारक, जिनसे स्वास्थ्य बिगड़ता हो, ऐसे मादक पदार्थ या धूम्रपान अनिष्ट है। कई अन्य या खाद्य पदार्थ जैसे अर्ध पके या अधिक पके होने से भी हानिकारक होते हैं, उन्हें भी अनिष्ट समझना चाहिए। ऐसे उपभोग परिभोग यानी खाने योग्य वस्तुओं का तो हमें सर्वदा क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो जो चीजें हम मर्यादा कर रहे हैं, उन वस्तुओं में भी हमें ये देखना होता है कि ये जो वस्तुएं हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक या अनिष्टकारी है, जिससे हमारा स्वास्थ्य साधना योग्य न रहे। तो ऐसे वस्तुओं का भी हमें सर्वथा क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अब है अनुक्षेप्य। अनुक्षेप्य का मतलब होता है जो वस्तु घृणित है, जिस वस्तु का सेवन इष्ट सम्मत नहीं है यानी घृणित है, वह अनुपसेव्य है। पूर्वज शिष्ट पुरुषों ने जिनका उपयोग वर्जनीय माना हो, वे सभी अनुपसेव्य हैं। जैसे अनजाने फल, अंडा। आजकल हम अंडे को क्या कहने लग गए, शाकाहारी अंडा कहने लग गए। या ऐसे कई चीजें आजकल हम जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं, वहाँ जो चीजें होती हैं, जैसे सलाद होती है तो वो मछली के आकार के होते हैं या और किसी त्रस्त जीव के आकार के होते हैं, या जो स्टालें होती हैं उन स्टालों के नाम भी मतलब नॉनवेज की तरह होते हैं, जैसे कबाब हैं क्या बोलते हैं, और बिरयानी। ऐसे जो शब्द यूज करके जो हम खाना खाते हैं, ये सब अनुपसेव्य है, मतलब शिष्ट सम्मत नहीं, घृणित है। ऐसे चीजों को भी हमें क्या करना चाहिए, सर्वथा त्याग होना चाहिए। हम 14 नियम समझ रहे हैं, उसके पहले ये चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर हमारे जीवन में नहीं है और केवल बुक लेके बैठ जाते हैं कि हम 14 नियम भर लेते हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। पहले वस्तुओं को, चीजों को समझना होता है कि ये चीजें क्यों क्यों बताई आगमकारों ने या हमारे आचार्य पूर्वजों ने, उनके बारे में सोच समझकर फिर विवेक पूर्वक हम क्या करना होता है, व्रत प्रत्याख्यान या 14 नियम ग्रहण करने होते हैं। मुख्य रूप से भाई साहब समझ कम ना, एक बार देखेंगे अनुपसेव्य जैसा लिखा है वैसा ही है कि क्या है, देख लेता हूँ। बिल्कुल सही है, अनुपसेव्य। ये किसी भी रूप में क्या है, खाद्य पदार्थ ये वर्जनीय है, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, घृणित है या आकार प्रकार से घृणित है। कई बार एक चीज खाते हैं अपन, वो क्या बोलते हैं, मेरे को नाम भी नहीं आते इन बार की चीजों के,
हम्म, वो उससे बनती है, गोभी से क्या खाते हैं, गोभी से बनती है? मोमोज मोमोज हाँ, मोमोज। मोमोज क्या बोलते हैं? हाँ, मोमोज। मंचूरियन मोमो मंचूरियन। मंचूरियन। अब वो मोमोज भी होते हैं देखने, गोभी से बनने वाले। हाँ मंचूरियन भी बोलते, कोई मोमोज बोलते होंगे, कुछ चीजें मतलब उनको देखने से ऐसी घृणा आती है जैसे ये क्या चीज खा रहे हैं, और लोग बड़े आराम से चाव से खाते हैं, उनको बड़ा टेस्ट आता है। मैंने कहा इसके अंदर क्या है। तो एक दिन मैं बॉम्बे था और दुकान पे बैठा था, रात का समय था, तो मेरे बच्चे वगैरह थे, तो बाहर ही एक वो स्टॉल लगी थी, तो अब माने नहीं, वो दुकान वाले परिचित थे हमारे, बोले मंचूरियन खाते हैं मंचूरियन। तो ठीक है, इन लोगों ने खाया। अब वो खा रहे थे तो मैंने पूछा कि बनता किससे है, तो उस समय मेरे को मालूम पड़ा कि ये गोभी से बनता है, उसमें गोभी के पत्ते हैं। अब ठीक है, गोभी के पत्ते भी, उसको आकार देखकर तो ऐसा लगता है कि नॉन वेज है, ऐसे लगता है ना मंचूरियन, वो टीन टीन लकड़ी डाल के उसमें खाते हैं, ऐसे ही है ना। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें साधक के लिए वर्जनीय है, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ परिणामों पे सारा चीज डिपेंड है कि हमारे परिणाम उन वस्तुओं को देख कर कैसे आते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं, कोई व्यक्ति मुझे मिले हैं, वो बोलते हैं भाई साहब टमाटर अगर किसी सब्जी में होता है तो उसको देखकर मुझे नॉनवेज की कल्पना आ जाती है, इसलिए मैं सब्जी में टमाटर भी नहीं खाता हूँ। तो कहने का मतलब वो साधक कितना सावधान है कि चाहे वनस्पति है, किंतु उसको देखकर अगर नॉनवेज की प्रक्रिया हमारे मन में आती है तो वो भी क्या है, अनुपसेव्य है, बिल्कुल घृणित है, खाने योग्य नहीं। तो इस प्रकार उपभोग परिभोग व्रत मुख्यतया खाद्य पदार्थों से संबंधित हैं। ग्रस्त साधक के खाने का उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है, पर जीने के लिए खाता है, न कि खाने के लिए जीता है। इसलिए उसे आहार विहार में बहुत ही विवेक से काम लेना चाहिए। आहार प्राण धारण के लिए होता है, न कि स्वाद के लिए। इसलिए श्रावक को आहार की सात्विकता, आहार की शुद्धि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और अस्वाद वृत्ति को विकसित करना चाहिए। जो साधक भले ही वह साधु हो या श्रावक, स्वाद के चक्कर में पड़ जाता है, वह अपनी साधना को कहीं कहीं रूप में गंवा देता है, उसकी सफलता नहीं मिलती। खाद्य पदार्थों के विषय में जो श्रावक वृत्ति है, उसकी दृष्टि सुधा निवारण की होती है। देखो, जो श्रावक है, श्रावक शब्द का मतलब समझ रहे हैं आप? श्रावक कौन होता है? व्रतधारी। व्रतधारी, चाहे वो एक व्रतधारी हो, वो श्रावक होता है। जो व्रतधारी श्रावक होता है वो आहार को केवल सुधा निवारण के लिए करता है, शरीर पौष्टिकता के लिए नहीं करता। जैसे औषध रोग निवारण के लिए लिया जाता है, जीभ को अच्छा लगने की दृष्टि से नहीं, उसी प्रकार साधक भी आहार का सेवन भी सुधा निवारण औषधि की तरह होना चाहिए। एक तरफ तो हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विभिन्न व्यंजन बनाते हैं हिंसाकारी, और बड़े चाव से स्वाद ले लेके भरपेट खाते हैं, और हम विवेक भी नहीं रखते हैं, और फिर कभी उपवास कर लेते हैं, एकादशना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आंबे कर लेते हैं। वो भी करना चाहिए, किंतु पहले साधक के लिए क्या जरूरी है, ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। साधक चाहे, अगर साधक चाहे तो वो प्रत्येक क्षण को साधना में बदल सकता है। साधक चाहे तो प्रत्येक क्षण को किस में बदल सकता है? साधना में बदल सकता है। किंतु साधक होना चाहिए, साधकता मन में रहनी चाहिए। हमें ये बोध होना चाहिए कि मैं श्रावक हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं भगवान की वाणी का आराधक हूँ, तभी जाके सारी चीजें बैठती है। अन्यथा तो ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो तो अनादिकाल से भी करते आ रहे हैं, अनंत काल से करते आ रहे हैं, और हमारी कोई बात सक्सेस हो नहीं रही, हमारी साधना सक्सेस नहीं हो रही, हमारे जो धार्मिक आराधना के उपक्रम हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि हमने चीजों को समझा नहीं। इसलिए भगवान तो यहाँ तो
प्रत्येक क्षण, जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं होता कि वहां साधना नहीं हो सकती। श्रावक भी चाहे तो हर जगह साधना कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम स्वाद की दृष्टि से आहार नहीं करते हैं, हम स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार करते हैं। समझ में आया? इस दृष्टि से क्षुधा रोग को मिटाने के लिए औषध के रूप में आहार किया जाना चाहिए। जहाँ स्वाद वृत्ति मुख्य होती है वहां प्रमाण और प्रकार का विषय ध्यान नहीं रहता, किंतु औषध वृत्ति से खाने का प्रमाण एवं प्रकार भी नियंत्रित हो जाता है। जब कोई साधक रस पूर्वक वस्तु का सेवन करता है तो उसका परिणाम अधिक मात्रा में सेवन करने में होता है, जबकि खाने की आदत पड़ जाती है तो हानिकारक होती है। इसी शरीर धारण की दृष्टि से होने पर साधक अयोग्य, अखाद्य, अनावश्यक, अहितकर, प्रकृति के प्रतिकूल अति मात्रा में पदार्थ सेवन करना छोड़ देता है। इससे बहुत सारी वस्तुओं का मोह खत्म हो जाता है, मन स्वाद के बंधन से मुक्त हो जाता है, परिणाम स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के विकासशील हो जाते हैं। चित्त वृत्ति आत्मा की ओर मुड़ने लगती है, साधक की वृत्ति अंतर्मुखी हो जाए। समझ में आई बातें? समझ में आई? ये 4-5 कारण समझ में आए, पांचों कसौटी समझ में आई कि हम आहार का त्याग कर रहे हैं या और किसी का त्याग कर रहे हैं तो हमें कैसे उनका उपयोग करना चाहिए। बातें समझ में आई? हाँ सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब सातवें वर्ग के बारे में तो हमने समझा, अब कुछ अनर्थ दंड के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 14 नियम के जो नियम हैं, 14 व्रत के 14 नियम हैं, उनमें क्षेत्र संबंधी, अनर्थ दंड संबंधी और दिशा संबंधी ये चीजें मुख्य रूप से होती है, और उपभोग परिभोग संबंधी ये चीजें मुख्य रूप से होती। तो कुछ चीजें अनर्थ दंड के संबंध में भी हमें समझ लेनी चाहिए कि अनर्थ दंड क्या है, क्यों हम 14 नियम ले रहे हैं। तो अनर्थ दंड का पाप भी हमें नहीं लगना चाहिए। जानते हैं अनर्थ दंड किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता? बिना अनर्थ प्रयोजन। दंड बिना प्रयोजन। हाँ, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य या वस्तु या उपभोग परिभोग की योग्य वस्तु कम निरर्थक, सार्थक उपयोग तो अर्थ वाला कहलाता है, और जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है ऐसा कार्य अनर्थ दंड में आ जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि निष्कारण ही त्रस और अस्तावर जीवों को कष्ट देना ये अनर्थ दंड है। श्रावक ने हिंसा में जो छूट रखी है उसका उपयोग केवल सार्थक कार्यों में ही कर सकता है, निरर्थक कार्यों के लिए नहीं। सत्य व्रत में भी श्रावक ने स्थूल असत्य का त्याग किया है, दिक परिणाम व्रत में भी सीमित त्यक्त कर लिया है, फिर भी सूक्ष्म मृषावाद खुला है। श्रावक इसका दुरुपयोग करके यदि किसी की निंदा चुगली करे, व्यर्थ का वाद विवाद या बकझक करे, दूसरों को बदनाम करने के लिए चक चक करे, इधर उधर की लगाकर दो व्यक्तियों को परस्पर भिड़ा दे, आपस में सिर फुटोवल कर दे, किसी को पापजनक प्रेरणा दे, ये सब व्यवहार मृषावाद संबंधी अनर्थ दंड हैं। इनसे व्यर्थ ही झूठ का दोष लगता है। तो पहले से ही हमें ऐसी चीजों का क्या करना चाहिए, समझना चाहिए और समझपूर्वक इनका त्याग करना चाहिए। श्रावक अत्यदा दान अनुव्रत में भी सूक्ष्म चोरी का त्याग नहीं करता, स्थूल चोरी का ही त्याग करता है। इसलिए उसके नाम पर यदि निष्प्रयोजन कोई सूक्ष्म चोरी भी करता है तो वह अनर्थ दंड, जैसे दूसरे की वस्तु बिना आज्ञा के इस्तेमाल करना, यह अनर्थ दंड, क्योंकि ऐसा किए बिना भी श्रावक का काम चल सकता है। श्रावक के चतुर्थ व्रत में भी छूट रखी है, उसका निष्प्रयोजन सेवन करना अब्रह्मचर्य संबंधी अनर्थ दंड है, जिससे अमर्यादित ब्रह्मचर्य सेवन यह अनर्थ दंड है। काम उत्तेजक किस्से, कहानियां, उपन्यास, खेल, तमाशे, चलचित्र, वीडियो, श्रृंगारित चित्र, पुस्तकों को देखना है,
पढ़ना, सुनना, ये सारे के सारे अनर्थ दंड के अंतर्गत आते हैं। अश्लील हंसी मजाक करना, नशीली चीजों का सेवन करना, अश्लील काम चेष्टाएं आदि सभी अनर्थ दंड हैं। पहले अनर्थ दंड का त्याग होता है, तभी जाके 14 नियम में हम आते हैं। परिग्रह परिणाम व्रत में रखी हुई छूट में भी निष्प्रयोजन अनुपयोगी वस्तुओं का संग्रह करना, ये सब अनर्थ दंड है। बड़प्पन प्रदर्शन के लिए अपने घर में अनुपयोगी अनावश्यक पुरानी चीजों को संग्रहित करना, उन्हें सजाकर प्रदर्शन के लिए रखना, ये सब चीजें रखे बिना भी श्रावक का काम चल सकता है। इसलिए ये निष्प्रयोजन होने से अनर्थ दंड के अंतर्गत है। श्रावक को अपनी परिस्थिति अनुसार स्वयं तटस्थ दृष्टि से उपाय करके अर्थदंड अनर्थ दंड का निर्णय कर लेना चाहिए। आचार्य अभयदेव ने अनर्थ दंड को केवल हिंसा से संबंधित माना है। उन्होंने उपासन दशांग सूत्र में लिखा है कि ग्रस्त अपने खेत, घर, धन, धान्य या शरीर पालन आदि प्रवृत्तियों के लिए जो आरंभ द्वारा प्राणियों का उपमर्दन करता है वह अर्थदंड है। दंड, निग्रह, यातना और विनाश ये चारों एकार्थक हैं। इसके विपरीत निष्प्रयोजन ही प्राणियों का विघात करना अनर्थ दंड। प्रमाद, कुतूहल, अविवेक आदि के लिए उसके वश होकर जीवों को कष्ट देना यह भी अनर्थ दंड। यूं अनर्थ दंड के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है, बोलते हैं प्रतिक्रमण में अपन क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? कंदप्पे नहीं, हाँ अनर्थ दंड के 4 स्तंभ कौन से हैं? अवजानाचर्य, ओके, मायाचर्य, बिल्कुल सही बताया। अवजानाचर्य, पुमायाचर्य, इंसपियाने और पाव पम्मवाय से, यानी अवजानाचर्य, अवजाना का मतलब क्या हुआ? अपध्यान चरित्र, यानी अनर्थ दंड का सर्वप्रथम आधार स्तंभ है अपध्यान का आचरण। अपध्यान का मतलब क्या होता है? आर्तध्यान, रौद्र ध्यान करना। हाँ, देखो बहुत सुंदर आंसर दिया। कौन बोलेंगे? सुमित्रा बोलिए। हाँ, देखो ये अप्रशस्त ध्यान, 4 तरह के ध्यान बताए भगवान ने, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। इसमें से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये अप्रशस्त ध्यान है। हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में उलझे रहे और चाहे कि 14 नियम ग्रहण कर लें, बड़ा मुश्किल काम। इसके लिए बहुत चीजें समझनी आवश्यक होती है। इसलिए आगमकार भी कहते हैं, कई बार आचार्य हमारे गुरु वगैरह भी कहते हैं कि गहरे पानी पेट, क्या कहते हैं? एक शब्द बोलते हैं, श्लोक बोलते, युक्ति बोलते हैं, गहरे पानी पेट, यानी जो गहरे पानी में उतरता है उसे क्या मिलता है? मोती, मोती मिलते हैं। देखो कितना सुंदर जवाब दिया है, अच्छे श्रावक हैं यहाँ। तो जितना गहरा उतरेंगे हमारी साधना का निखार भी उतना ही अच्छा आएगा। केवल बाहर से क्रिया कर लेने से हमारी साधना सफल होने वाली नहीं है। कम गहरा उतरे, आगमकार कह रहे हैं अप्रशस्त ध्यान, अपध्यानाचर्य। अगर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अगर हम उलझे रहे तो हमारा ये साधना क्या होने वाली है? सफल होने वाली नहीं है। कहने का मतलब यह है, मनुष्य जब दुख या विपत्ति में होता है तब कई प्रकार के विकल्प मन में उतरते हैं। शास्त्रकारों ने आर्त ध्यानी व्यक्ति के विकल्पों का विश्लेषण करते हुए बताया, जो अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति का संयोग होने पर हम चिंतन मनन करते हैं, या इष्ट वस्तु या व्यक्ति का वियोग होने पर हम जो चिंतन करते हैं, रोग आदि होने पर और इष्ट की प्राप्ति के लिए चिंता उत्पन्न होना, अथवा अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की जो लालसा हमारे मन में तीव्र संकल्प या निदान होता है, ये सारे के सारे क्या है? आर्त ध्यान, अनर्थ दंड है। समझ में आया? दूसरा अपध्यान है रौद्र ध्यान, जो आर्त ध्यान से भी भयंकर है। आर्त ध्यान में तो व्यक्ति व्यर्थ के बुरे विचार करके अपनी आत्मा को अहित करता है, किंतु रौद्र ध्यान में अपनी आत्मा के अहित के साथ साथ दूसरों का अहित करने का भी दुश्चिंत करता है। जिसका मानस अत्यंत क्रूर, अति क्रोधी, अति लोभी, अति मोही और अति स्वार्थी होता है, वह रौद्र ध्यानी कहलाता है। उस रौद्र यानी रुद्र भयंकर व्यक्ति का ध्यान रौद्र ध्यान होता है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि मनोविकारों से प्रेरित होकर दूसरों के लिए अनिष्ट चिंतन करना रौद्र ध्यान है। ऐसा रौद्र ध्यानी अत्यंत क्रूर होता है।
जरा से निमित्त से उसके तन मदन में आग लग जाती है। जरा सी गलती पर वह दूसरों को भयंकर नुकसान करने वाला होता है। तो रोत्र ध्यान भी 4 तरह से होता है: हिंसानुबंधी, मृष्यानुबंधी, स्तेनानुबंधी और संरक्षणानुबंधी। समझ में आई बातें? समझ में आई? लास्ट वाली नहीं आई है। संरक्षणानुबंधी। हाँ, इसके पहले आपने 4 बताई थी, वो नहीं आई है। हिंसानुबंधी, मृष्यानुबंधी, स्त्रियानुबंधी, संरक्षणानुबंधी। यानी ये सब क्या, ये जो हाँ जी, ये सब क्या है? ये रोत्र ध्यान के भेद हैं। इस तरीके से रोत्र ध्यान होता है। ओके ये ओके। कौन सी बुक में मिलेंगे सर? हाँ जी, ये कौन सी बुक में मिलेंगे ये चीजें सारी रोत्र ध्यान के वैसे पूरा डिटेल? ठाणांग सूत्र में मिल जाएंगे। कौन सा? ठाणांग स्थानांग सूत्र। अच्छा, ठाणा सूत्र में। हिंसानुबंधी का मतलब होता है कि किसी की हिंसा होती देखकर प्रसन्न होना, किसी को मारने, पीटने, सताने आदि हिंसा और घोर प्रवृत्ति के लिए मन में कल्पना करना हिंसानुबंधी रोत्र ध्यान है। अमुक जीव को कैसे मारा जाए, कैसे बांधा जाए, कैसे हैरान परेशान किया जाए, जिसके जरिए ये काम कराया जाए इत्यादि हिंसा संबंधी भयंकर विचारों में मन मस्तिष्क को एकाग्र करना हिंसानुबंधी रोत्र ध्यान है। और इस प्रकार ये अपधानाचर्य अनर्थ दंड। समझ में आई बात? दूसरा मृष्यानुबंधी, अपनी झूठी बात को सच्ची सिद्ध करने तथा दूसरे की सच्ची बात को झूठी करने के उपाय सोचना, झूठा प्रपंच, झूठे शास्त्र, योजना बनाना, दूसरों को ठगने के लिए मिथ्या आडंबर जाल बिछाना आदि करना, ये मन मस्तिष्क को एकाग्र करने, ऐसा करना ये मृष्यानुबंधी रोत्र ध्यान है, जो अनर्थ दंड है। फिर स्त्यानुबंधी, चोरी, डकैती, लूट, अपहरण के उपाय सोचना, कैसे दूसरों की वस्तु अपनी बना लेना, चोरी के उपाय सोचना, तस्करी, नए नए हथकंडे अपनाना, चोरी की उधेड़ बुन में ही डूबे रहना, ये सब क्या है? स्तेनानुबंधी रोत्र ध्यान। और संरक्षणानुबंधी, जो भूमि, संपत्ति, मकान, बाग, बगीचे, स्त्री, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, वैभव जो प्राप्त हैं उसे दूसरों से बचाने के लिए अहर्निश चिंतन मनन करना, ये संरक्षणानुबंधी रोत्र ध्यान है। कोई इन्हें छीन न ले, मेरी वस्तु कोई चुरा न ले, अपने कब्जे में न कर ले, ये सदा मेरे अधिकार में कैसे रहें, मैं ही इनका स्वामी हूँ, दूसरा कोई इसका स्वामी न हो जाए, मेरी वस्तु में कोई हिस्सा न बटा ले, इत्यादि प्रकार की असंख्य चिंताओं में मन मस्तिष्क को एकाग्र करना, ये संरक्षणानुबंधी रोत्र ध्यान है। ये अपध्यानाचर्य अनर्थ दंड। समझ में आई बातें? समझ में आएगी यही बातें कि ऐसे ही चल रहा है? हाँ गुरु हाँ जी, सर। एक सवाल था गुरु जी इसमें। आपने बताया कि किसी के चीजों पे हर समय सोचना कि कैसे मैं उसका क्या बोलते हैं, धोखा दे के उसको वसूल कर लूं या ले लूं उससे, तो ये भी इसके अंदर ही आता है, 14 नियम के अंदर ही आता है ना। ये 14 नियम के बाहर की बातें हैं। पहले 14 नियम सही रीति से पालन हो, इसके लिए ये सारी बातें आ रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ, 14 नियम तो अभी अलग हैं। 14 नियम का ठीक रीति से पालन हो, हमारा मन वचन काया के योगों की प्रवृत्ति शुभ बनी रहे, इसलिए ये बाहर की बातें चल रही है। अभी हम इस तरीके से जीवन जिएंगे तभी जाके 14 नियम को हम आराधित कर सकते हैं। ठीक है गुरु जी। ओके, अब दूसरा आता है पमायाचर्य, अनर्थ दंड है, बेकार का, आगमकार इसे अनर्थ की खान कहते हैं, ठोकर का पाप जो श्रावक के लिए करने योग्य नहीं। दूसरा है प्रमायाचर्य, यानी प्रमाद युक्त आचरण का नाम प्रमाद चरित्र है। प्रमाद जीवन के लिए जीता जागता मरण है। यह मनुष्य को आलस्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकता आदि दुर्गुणों में लिप्त करके अधमरा सा बना देता है। यह जीवन का सार चूस लेता है।
जब मनुष्य निठल्ला आलसी बनकर बैठता है तो उसका खाली दिमाग अनेक उलझुल विचारों से ग्रस्त होकर शैतान का कारखाना बन जाता है। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी जैसे शिष्य के समक्ष कई बार कहा, समय गोयम मापमाये, अरे गौतम तुम प्रमाद मत करो, एक समय मात्र का प्रमाद मत करो, प्रमाद पतन का मूल है। जो समय को नष्ट करता है, समय उस मनुष्य का विनाश कर देता है। इसलिए भगवान क्या फरमा रहे उत्तराधन सूत्र में, जा जा बच्चे रहनी नशा पड़ी नियत है, दम्मम च कुन मानस सफला जनती राई। जो जो रात्रियां बीतती हैं वे लौटकर नहीं आती, और जो उन रात्रियों में धर्म आचरण कर लेता है उसकी वे रात्रियां क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। मत, विषय, कषाय, निद्रा, विकता, इन 5 प्रकार के प्रमादों का सेवन करने से जीव संसार सागर में गिर जाता है। वहां से बाहर निकलना कपोल कल्पना मात्र रह जाती है। इसलिए आगमकारों ने अनर्थ दंड के रूप में ये प्रमाद चरित्र लिया। किसके रूप में लिया प्रमाद चरित्र? अनर्थ दंड के लिए। फोकट का है ये। अपन चाहते हैं तो उस समय को सार्थक बना सकते थे, किंतु प्रमाद के वशीभूत होकर मोबाइल, टीवी, खेल कूद, ताश पत्ती, फोकट की चर्चाएं, उसमें हम अपना जीवन क्या कर लेते हैं, खराब कर देते हैं, समय निकाल देते हैं। अश्लील गीत, नृत्य, नाटक, पिक्चर, काम शास्त्र पढ़ना, जुआ खेलना, मद्य करना, निरर्थक जड़ कीड़ा, कुछ नहीं होता है तो स्विमिंग पूल चलो, निष्प्रयोजन के हिंडोले में झूलना, कलह वर्तक विनोद करना, सांड मुर्गों आदि प्राणियों को परस्पर लड़ाना, शत्रु के पुत्र आदि के साथ वैर विरोध रखना, उनसे बदला लेना, भोजन संबंधी, स्त्री संबंधी, राजा संबंधी, देश संबंधी, निरर्थक, जिसका कोई लेना देना नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसी फोकट की क्या करना है, कथा वार्ताएं करना। इस प्रकार व्यक्ति प्रमाद आचरण का बुद्धिमान पुरुष को त्याग कर देना चाहिए। समझ में आई बात? तीसरा अनर्थ दंड है हिंस प्रदान। हिंस प्रदान का मतलब होता है कि हिंसा में सहायक उपकरण या साधन को दूसरों को देना। हिंसा करने के लिए जो साधन देना हिंसा दान है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि हिंसा करने के लिए शस्त्र आदि पदार्थों का देना हिंस प्रदान है, न कि हिंसा के संभावना वाले पदार्थों को देना। वास्तव में ये अनर्थ दंड तभी होता है जब हिंसा के लिए शस्त्र आदि पदार्थ किसी को दिए जाएं। जैसे युद्ध के लिए एक देश दूसरे देशों को हथियार देता है, बम गोले देता है इत्यादि। किसी का वध करने के लिए तलवार, छुरी, पिस्तौल आदि देता है। कई बार हम शादी ब्याह में देखते हैं कई चीजें बांटने की होती है, गिफ्ट बांटते हैं ना, तो उसमें हम क्या दे देते हैं, क्या देते हैं, क्या देते हैं, चॉपर मालूम है? जैसे दे दिया। हाँ? चॉपर दे देते हैं, चॉपर कैंची चॉपर दे दे देते देते हैं। हाँ, वो चिप्स बनाने का वो एक वो आता है साधन, चिप्स, क्या आता है चिप्स कटर। हाँ, चिप्स कटर दे देते हैं। ऐसी हिंसाकारी चीज देना, ये सब हिंस प्रदान अनर्थ दंड है। इसका पाप भी हमें जब तक वो यूज करेगा देने वाले को भी लगेगा। इस प्रकार करुणा परायण श्रावक, जो श्रावक कैसा होता है, करुणा परायण, उसके मन में करुणा कूट कूट के भरी होती है, दया कूट कूट के भरी होती है। ऐसा श्रावक यंत्र, हल, शस्त्र, अग्नि, मुसल, मुखल आदि वस्तुओं को पारस्परिक भलाई के विषय को छोड़कर किसी को न दे। कई लोग इस अनर्थ दंड को ठीक से नहीं समझते हैं। कलम सुधारने के लिए चाकू देना हिंसा प्रदान नहीं, रसोई बनाने के लिए आग आदि का देना हिंसा प्रदान नहीं, क्योंकि यहाँ चाकू या आग को देने का अभिप्राय हिंसा या जलाना नहीं है, बल्कि भूख मिटाने के लिए वो कार्य किया जा रहा है। किंतु जिनसे हिंसा होती है उन अस्त्र शस्त्र, आग, विष आदि हिंसा के साधनों को क्रोध आविष्टित, मतलब क्रोध के वशीभूत होकर दूसरे का बुरा सोचकर उन वस्तुओं को देना, ये सब हिंस प्रदान अनर्थ दंड है। ओके भाई हम ज्यादा साहब, जैसे कभी कभी किसी को गिफ्ट में कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक आइटम दे देते हैं, तो वो भी इसी में आएगा? बिल्कुल, उसका कोई निष्प्रयोजन है, उसका कोई जीवन में प्रयोजन नहीं है, साधना का संबंध उससे नहीं है, तो बिल्कुल वो भी हिंस प्रदान नहीं है। कभी किसी को लैंप दे दिया या कभी किसी को कुछ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मिक्सर। नहीं, वो देखो मिक्सर देना अलग बात है। जैसे मान लो कभी सामने वाले का मिक्सर खराब हो गया,
अब उनको कोई भोजन संबंधी आइटम बनानी है, तो उनका उद्देश्य हिंसा करने से संबंधित नहीं है, भोजन बनाने से संबंधित है, वो विषय अलग हो गया। नहीं, खराब हो गया वो अलग हो जाता है भाई साहब, लेकिन जैसे कभी बस किसी को गिफ्ट देना, गिफ्ट दे, गिफ्ट नहीं, वो अलग है, हाँ, वो अलग। या हिंस प्रदान का सीधा संबंध क्रोध आवश्यक है, मतलब आप भले क्रोध सामने दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु उसका परिणाम बड़ा हिंसाकारी आ रहा है, तो उसको हम, उन वस्तुओं को हमें नहीं देना है। समझ में आया? अपन ज्यादा डीपली तो नहीं जा रहे हैं कि 14 नियम तो बहुत एक साइड में रह गए, बातें दूसरी चलने लग गई, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, ये भी जानकारियां बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। अनर्थ दंड तो और ज्यादा जरूरी है। अनर्थ दंड से बचेंगे तो काफी चीजों से बच जाएंगे। इंटरेस्ट तो आ रहा है सर, लेकिन उसमें ना थोड़ी रिकॉर्डिंग भेज दिया करें ना, एक दो बार वो सुनने में ठीक लगता है। रिकॉर्डिंग हाँ सर, तो हो ही ट्राई है। कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, सर कल की भी नहीं आई भेजेंगे। थी। हाँ हाँ, कल की नहीं आ पाई है, परसों की भेजी थी। हाँ अभी एक दो दिन थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं ना। हाँ, सारी एक साथ भेज दी है, वो कोई बात नहीं, पर सुनने में ठीक लगता है, थोड़ा ज्यादा ठीक ओके लगता है। सर, हाँ ओके सर। और गुरु जी ये तो 14 नियम तो जो सालों से करते आ रहे हैं, ये सब चीजें पता ही नहीं है, तो फिर करने का अर्थ नहीं जैसे लगता है ना फिर। सालों से क्या, अनंत काल बीत गया मनोज भैया। अनंत काल, अभी वो पता नहीं ना अनंत काल कैसे हाँ है करके। हाँ। हाँ, अनंत काल बीत गया, भगवान के समूह में हम अनेक बार बैठ गए, भगवान की वाणी सुन ली, किंतु समझी नहीं, कर भी ली किंतु समझपूर्वक नहीं करी, तो वो कार्य फलीभूत नहीं हो रहा है। भले नहीं ये मेहनत करे कर चीजें गुरु रहे जी। हैं, बहुत, समय लगा रहे हैं, जीवन खपा रहे हैं, कष्ट भी दे रहे हैं, किंतु समझपूर्वक नहीं हो रहा है मैटर। ऐसे समझाने वाले भी नहीं मिले गुरु जी इस जन्म में, बोल रहा हूँ। हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। इतना मिले deep- नहीं है, नहीं, इतना डीपली समझाने वाले मिले नहीं है। ये सही बात हम्म, सच है कि एक तो सब्जेक्ट थोड़ा क्लिष्ट है, और दूसरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी और रिवीजन नहीं होगा, जब तक पूरा समझ नहीं पाएंगे, और समझ की कमी से आचरण करने में डिफिकल्टी होगी। बिल्कुल होती है। जी हाँ, जब तक वस्तु को हम समझेंगे नहीं, जी तब तक आचरण होता ही नहीं। बिल्कुल, सम्यक ज्ञान जरूरी है। बिल्कुल, उसके बिना यहाँ कोई कार्य होता ही नहीं। जी अब 14 नियम की डायरी मैं 4 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन इतना पता नहीं था डीपली, बस ये पता है ऐसे ऊपर का पता था, और 4 साल पढ़ते डीपली पता नहीं था। अभी हमारे एक मित्र रोज क्लास में आते हैं सुबह सुबह, वो रोज वो 14 नियम की बुक लेके बैठते हैं, सामयिक पालने से पहले वो उन नियमों को भरते हैं। हाँ मैं एक भी दिन मैंने पढ़ती उनकी बुक, हाँ मैंने उनकी बुक देख ली, तो जैसा उन्होंने 1 जनवरी को भरा था, वैसा ही आज अगस्त के पहले महीने में भरा, वैसा का वैसा, कोई डिफरेंट नहीं है। वही जूते, वही चप्पल, वही खाना, वही पीना, वही आंकड़े, वही दूर दिशा व्रत, जो भी आप 14 नियम में ले रहे हैं, जैसा 1 जनवरी 2024 को भरा, वैसा ही 1 अगस्त 2024 को भर रखा, कोई फर्क नहीं। अब बताओ, इसमें कोई सार्थकता है? गुरु जी नहीं सर। कल की क्लास या परसों की क्लास में आपने बताया था कि टैंकी में जितना पानी है उतना अपन हम्म, लेते हैं, तो फिर उसके बाद में बाहर का अपन यूज करते हैं, तो उसके लिए भी खुला रखना पड़ता है करके। बाहर जाएंगे तो खुला रखना पड़ेगा। हाँ, तो वो कल आज मेरा प्रसंग बना था, मैंने सुबह 14 नियम पाला था, तब घर का ही रखा था, तो मेरे को बाहर जाने का काम भी बढ़ गया था, तो मैं बोला नहीं नहीं, आज बाहर का कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, वो स्मृति रख के मैं बाहर गया था आज। हम्म, बिल्कुल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम बुक तो भर लेते हैं, किंतु उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को समझते नहीं है। सही बात। मैंने उनको बोला है, मनोज जी, एक 1 जनवरी को जो आपने व्रत नियम की प्रत्याख्यान की भावना रखी थी, भर ली, और आज 1 अगस्त आ गया तो वैसा का वैसा कॉलम फटाफट फटाफट 2 सेकंड में भर लेते हैं। तो इनका ये चिंतन बोल मनन भी होता है कि नहीं होता है? आप ये बोलने मैंने के बाद कहा, मुझे थोड़ी, नहीं आपने ये बात बोलने के बाद मुझे थोड़ी शर्म आ गई कि मैंने भी यही कुछ किया है क्या, काफी टाइम से ऐसे ही कर रहा हूँ क्या, सोचने लग गया मैं अभी। हाँ अब ये देखो, ये क्या है, ये तो कोई चीज नहीं हुई।
तो भाई फटाफट कहीं चार अंक लिखना, कहीं 2 अंक लिखना, कहीं 3 अंक लिखना, कहीं 4 की छुट 4 रखना है, कहीं आगा रखना, बस फटाफट 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 वो पूरी किताब भर गई। अरे 14 नियम कहते हैं किसे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, उस समय कोई भाव ही नहीं बन रहे हैं, केवल वो अंक भर के और 10 बंदे अपनी निंदा में करें, हो गया कमेंट। नियम ऐसा 12 व्रतधारी। एक सवाल आया है पूजा जी जैन का कि 14 नियम के लिए रोज दोष लगे हैं क्योंकि इतना मालूम ही नहीं था डीपली, तो उसका प्रायश्चित कैसे लें फिर? गुरुओं के सामने आलोचना करो। जो आपके पास कोई मुनिगण है, साध्वीगण है या कोई अच्छे श्रावक हैं, उनके सामने आलोचना करो आपने कैसे किया। हमारे पास तो अभी विजय गुरु ही है, तो उनके पास तो कैसे विजय गुरु के सामने कहें कि हम रोज किताब में भर तो लेते हैं किंतु उसका उपयोग नहीं रखते हैं, उनको समझा नहीं है हमने, और व्रत ले लिए, उसमें दोष लगे हैं, तो क्या करना चाहिए बताएंगे विजय गुरुदेव। आलोचना गुरुओं के सामने ही होनी चाहिए। ओके ओके। एक रिक्वेस्ट थी, आप जो बता रहे हैं वो जैसे एकदम क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही उनकी। मैं आपसे ये बोल रही थी कि ये जो आप बता रहे हैं ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है समझने में, और इतना डीपली मतलब वो पता चल रहा है कि हाँ जो करना है कैसे करना है। पर जैसे आप जब वो प्राकृत वाले नाम लेते हैं वो याद नहीं रहते, मैं नोट्स भी बनाती हूँ तो वो लिखने में भी दिक्कत जाती है। अगर वापस पूछ लिया संभावना करो, हो वापस बता देंगे, पूछ लिया करो। कोशिश हो रही है हमारी कोशिश हो रही है अभी थोड़े से समय में कि जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसका नोट्स भी हम अवेलेबल कराएं, ऐसा कोशिश चल रही है। अच्छा फिर भी मान लो कोई शब्द फिर भी कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो तत्काल पूछ लें, तो वापस उसका बताया जा सके। वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप? हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ। क्या नाम, शुभ नाम सर? मेरा नाम इंद्रेश कोठारी। अच्छा जी, धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर से सुमित्रा बोलिया। अभी हमारे विजयराज जी हमारे साथ, जितेश मुनि हमारे साथ ही विराजे हुए हैं अभी केशव नगर में। हाँ ओके, बहुत अच्छा, उनकी सेवा करो। जी बिल्कुल। तो बात चल रही है अनर्थ दंड। जो आपसे बता रही थी, पूछ रही थी वही कि जब तक आप नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो क्लासेस हो जा रही है, अगर आप किसी जैसे फोटो शेयर कर पाए तो भी चलेगा ग्रुप में, वो नोट फिर हम बना देंगे। नहीं चीजें बिखरी हुई है ना, कोई एक किताब से नहीं बताई जा रही है बात। तो यहाँ तो केवल एक वर्ड आ रहा है, उस वर्ड की व्याख्या यहाँ किताब में थोड़ी है थोड़ी नहीं है, तो वो फोटो भेजने से तो नहीं चलेगा। पर कह रहा ना आपसे थोड़ा चर्चा हुई है हमारी, तो शायद नोट्स आपके ग्रुप में आ सकते हैं। जितने टफ वर्ड्स हैं वो लगभग तो मैं चैट बॉक्स में लिख ही दे रही हूँ, और भी अगर कुछ आप लोगों को लग रहा हो तो मुझे मेंशन करिए, मैंने पहले भी लिखे हैं और अभी और आगे भी लिखती जाऊंगी। और नोट्स की चल रही है प्रिपरेशन, मतलब की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, डीपली नोट्स तो नहीं, लेकिन हाँ की पॉइंट्स जो मुख्य बिंदु हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप तो बिल्कुल विवेक पूर्वक मन को स्थिर करके एकाग्रता पूर्वक अगर सुनेंगे, उसमें भी आप समझ जाएंगे कि हम किस स्तर पर खड़े हैं, हमने इतना साल क्या कर लिया और अब हमें क्या करना चाहिए। इतना अगर आप समझ गए ना, तो भगवान ने 10वें कालिक सूत्र में एक बात कही, उसकी मीनिंग की गहराई समझिए। भगवान ने एक बात कही है, पच्छाविते पयाया। एक शब्द कहा, पच्छाविते पयाया क्षिप्पम भवंती अमर भवनाई। क्या कर लिया, मतलब पिछली उम्र में भी अगर किसी बात को समझ ली गई और उस अनुसार आचरण कर लिया, वो व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ? अमर का मतलब क्या है? सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, मोक्ष लग जाता है। कौन सी उम्र में? पच्छाविते पयाया, पिछली उम्र में भी अगर हमने भगवान की वाणी को समझ ली और तद अनुसार आचरण कर लिया,
तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति उस जन्म में भी मोक्ष चला जाता है या उन वैमानिक आदि देवों में जाकर अगले भव से वो एकाभवतारी बन जाए। तो हमारे हाथ में मान लो आज डोर आ गई है, तो उस डोर का सही उपयोग करें। कई बार क्या होता है कि कुएं से पानी निकालते, किसने निकाला का कुएं से पानी? बावड़ी से, कुएं से निकाला हाँ? निकाला है। आशा जी कोठारी कहाँ के? चेन्नई के? नहीं जी, उदयपुर से। उदयपुर से। उदयपुर में कोड़े बावड़ी में पानी निकाला आपने? नहीं जी, हम तो गांव से थे, पहले पहले गांव में जाते थे। अच्छा, गांव में। तो कुएं बावड़ी से पानी निकालते हैं तो रस्सी कहाँ डालते हैं? मटका बांध लिया या बाल्टी बांध ली, फिर कहाँ डालते हैं रस्सी को? कुएं में। कुएं में। सारी की सारी रस्सी कुएं में डाल देते हैं। और हाथ में हाथ में कितनी भी रस्सी रहती है? हाथ में भी रखते हैं। हाथ भर की रस्सी हाथ में रहती है, किंतु हाथ भर की उस रस्सी से भी हम क्या कर लेते हैं? बाल्टी वापस पूरी खींच रस्सी वापस खींच लेते हैं। तो हमारे मान लो हाथ भर की क्या रह गई? आयुष्य रह गई, पिछली आयु रह गई, है ना? तो भी उस रस्सी की तरह हम पूरी बाल्टी को बाहर क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। तो वही उपयोग हमें यहाँ लगाना, जो बीत गई आगे की सुध लेंगे। तो अनंत दंड चल रहे हैं कि ये अनंत दंड 4 तरह के बताए भगवान ने। पहला अनंत दंड है अपदानाचर्य, दूसरा है पमायाचर्य, तीसरा हिंसप्य, और चौथा क्या है? पावक को मैं ऐसे- पाप पाप कमो ऐसे। पाप पावक कमो कमो ऐसे। वैसे। हाँ, पाप कर्म का उपदेश देना, यानी पापकारी प्रवृत्ति के लिए दूसरों को सलाह देना, सुझाव देना, प्रेरणा देना। पाप उपदेश नामक अनंत दंड है। जो कार्य पाप रूप में है उसको कहने की सलाह देना पापोपदेश। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी बात करना जिससे दूसरा व्यक्ति पापकारी प्रवृत्ति में लग जाए। जैसे शराबी व्यक्ति शराब के गुण बताकर दूसरों को बताता है, देखो शराब पीने से टेंशन दूर हो जाते हैं, ऐसा उकसाता है, ये क्या है? पापोपदेश। व्यसनी व्यक्ति जो होते हैं, जो गांजा पीते हैं, भांग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, चरस पीते हैं या नशीले पदार्थ लेते हैं, वो व्यक्ति झूठे गुण बताते हैं, विज्ञापनबाजी या लोगों को उनके द्वारा सेवनार्थ प्रेरणा देते हैं कि देखो ऐसा करने से हमारे टेंशन दूर हो जाते हैं, हम आराम से सोते हैं, हमारे कोई नींद अच्छी आती है। ऐसी फोकट की झूठी बातें बताकर ये ऐसा उपदेश देना, ये क्या है? पापोपदेश। अनेक लोग बेचारे साधारण भोले भाले होते हैं, खोटी सलाह देकर भाई भाई में झगड़ा करा देते हैं, पति पत्नी में मनमुटाव करा देते हैं, जाति समाज में, संघ परिवार समाज आदि में फूट डलवा देते हैं, दंगा करवा देते हैं, हिंसा भड़का देते हैं, आंदोलन तोड़ फोड़ प्रोत्साहित करते हैं। ये सब क्या है? पापोपदेश। बकरा मारो, पशु बलि करो आदि हिंसा की प्रेरणा करना कि ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा होने लगेगी, ऐसी सारी चीजें प्रवृत्तियां करना, ये अनर्थ दंड है। ऐसे अनर्थ दंडों से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। समझ में आया बातें? भाई साहब कुछ सवाल हैं पूजा जैन के। एक काशने में नींबू शरबत बनाते हैं तो पानी धोवन लें या कच्चा? 48 मिनट के बाद वापरे या सचित नमक भी डालते हैं तो वो चलता है क्या? हाँ, तो कच्चे पानी में भी अगर नींबू डालते हैं, उसका वर्ण गंध रस स्पर्श बदल गया है, मोस्टली 5-7-10 मिनट में बदल जाता है, तो उसका उपयोग कर सकते। एक और है उसमें भाई कोई बात साहब, फ्रिज से निकालने के बाद कितने मिनट के बाद खा सकते हैं काशने में? क्या? कितने ही सचित तो लिखा खा है ही नहीं उन्होंने। सकते। हाँ, अगर अचित वस्तु भी फ्रिज में पड़ी है और उसको बाहर निकाल रहे हैं तो खाने में जब तक वो बर्तन में पड़ी है और बर्तन के बाहर पानी की बूंदे आना बंद हो जाए उसके बाद खाना चाहिए। नहीं समझ में आया? जिसने भी प्रश्न पूछा उनको समझ में आया? अभी रिप्लाई नहीं आया है। दही क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? नहीं, दही वो ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ, दही किसी बर्तन में ही रहेगा ना, तो हाँ। बर्तन के बाहर पानी की बूंदे रहती है, हम अगर पूछ भी लेते हैं तो फिर आ जाती है,
तो जब तक वो बूंदे बाहर आती रहे तब तक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कच्चे पानी की मात्रा बनी रहेगी। समझ में आया? हाँ, ओके लिखा उन्होंने। ओके। और है किसी के प्रश्न? फिलहाल तो नहीं लग रहे हैं। किसी के तो इस क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लें। हम्म, तो इस प्रकार ये अनर्थ दंड के बारे में हमने चिंतन किया। अब हम 14 नियमों के नजदीक आ गए। तो 14 नियम कैसे लेना चाहिए, क्या क्या होते हैं, किस रीति और किस प्रकार समझ पूर्वक हमें इसे ग्रहण करना चाहिए। 14 नियम वैसे देखा जाए तो देशावकाशिक जो हमारा 10वां व्रत है उसके अंतर्गत ही होता है। उसी के अंतर्गत 14 नियम लिए जाते हैं। 14 देशावकाशिक व्रत में क्या करते हैं, झाव जीवन के लिए व्रत ग्रहण करते हैं। जो भी हमें उसको छूट रखते हैं या जो भी हम आगार के साथ वो देशावकाशिक व्रत ग्रहण करते हैं, तो वो लंबी अवधि के लिए लिया जाता है। किंतु फिर भी उसमें और संक्षिप्तीकरण करने के लिए 14 नियम को भी आचार्यों ने इसी के अंतर्गत रखा है। तो अब हम 14 नियम की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा देशावकाशिक व्रत को समझ लेते हैं। कि श्रावक अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों का प्रशस्त बनाने, उनमें गुण उत्पन्न होने के लिए करने के लिए दिशा परिणाम, उपभोग परिभोग परिणाम व्रत स्वीकार करते हैं। उनमें वह अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार जो मर्यादा रखता है वह जीवन पर्यंत के लिए हो, लेकिन श्रावक उन सबका उपयोग प्रतिदिन नहीं करता है। इसलिए एक दिन रात के लिए उस मर्यादा को घटा देना, आवागमन के क्षेत्र को या भोग उपभोग पदार्थों की मर्यादा को संकुचित कर देना, ये देशावकाशिक व्रत है। समझ में आया? देशावकाशिक व्रत साधना की अपेक्षा रखता है, साधना की अपेक्षा रखता है। इस साधना में व्यक्ति को अपने शरीर और शरीर संबंधी कार्यों जैसे व्यापार, नौकरी, शरीर का श्रृंगार, ऐश आराम, आलस्य, विलासिता, इंद्रिय विषयों की भोगासक्ति आदि दैनिक कृत्यों से छुट्टी लेना पड़ता है। देश यानी आंशिक, अवकाश यानी प्रचलित छुट्टी। इस प्रकार दोनों शब्दों को मिलाकर यह भावार्थ हुआ कि शरीर से संबंधित कार्यों से आंशिक छुट्टी लेना। आत्मचिंतन, आत्म गुणों के लिए मनन, स्वभाव रमन, स्वरूप चिंतन, 5 आश्रमों का निरोध करके संवर में संलग्न होना देशावकाशिक व्रत है। समझ में आया? एक बार देशावकाशिक फिर व्रत, से करवा दीजिए भाई साहब इसको। हाँ, देखो देशावकाशिक व्रत जो है वो साधना की अपेक्षा रखता है। यहाँ केवल व्रत लेके हम दुकानदारी, धंधा पानी, बिजनेस करते फिरें, ऐसा नहीं होता है। तो देशावकाशिक व्रत की साधना की अपेक्षा रखता है। इस साधना में व्यक्ति अपने शरीर और शरीर से संबंधित कार्य, इनसे वो अवकाश ले लेता है। वो थोड़ा लेता है अवकाश, छुट्टी थोड़ी लेता है। इस प्रकार यानी शरीर से संबंधित कार्यों से आंशिक छुट्टी लेकर आत्मचिंतन, आत्म गुणों में रमन, स्वभाव में रमन, स्वरूप चिंतन, 5 आश्रमों का निरोध करके संवर में संलग्न होना, ये देशावकाशिक व्रत कहलाता है। आया समझ में? यानी देशावकाशिक व्रत अध्यात्म का चौका है। चौका मतलब रसोड़ा। जैसे भोजन करने वाला ब्राह्मण भोजन करते समय ही चौका लगाता है और उस चौके में किसी अपवित्र वस्तु को घुसने नहीं देता, वैसे ही सदग्रस्त जो श्रावक होता है देशावकाशी व्रत रूपी चौका लगाकर आत्मिक भोजन करने बैठता है। उस समय भोजन काल पर्यंत अपने उस चौके में किसी आश्रम को, किसी अपवित्र शब्द विचार को, अपवित्र वाणी या अपवित्र काय चेष्टा को न घुसने दे। अगर उस व्यक्ति के पवित्र आत्मिक चौके में अनात्मिक वस्तु विचार, वाणी या चेष्टा के रूप में घुसती है तो समझना चाहिए कि उसका चौका क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, दूषित हो गया। इस प्रकार देशावकाशिक व्रत आध्यात्मिक जीवन का क्या है, चौका। देशावकाशी व्रत में साधक
कितने समय का अवकाश आत्मिक व्यापार के लिए ले, ये एक प्रश्न है। कई बार अहोरात्रि के लिए होता है, तो कई बार 4 पहर के लिए होता है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से अलग अलग अपना सुझाव दिया है। अर्थात दिशा परिणाम व्रत जीवन भर, वर्ष भर या 4 मास के लिए स्वीकार किया जाता है, किंतु देशावकाशी व्रत दिन, पहर, मुहूर्त आदि तक के लिए भी किया जाता है। जो देशावकाशी व्रत, पहर, मुहूर्त आदि थोड़े समय के लिए लिया जाता है, उसे वर्तमान युग में हम संवर कहते हैं। थोड़े समय का देशावकाशी व्रत, जिसे संवर कहा जाता है, उसे जितने भी कम समय के लिए श्रावक ग्रहण करना चाहे कर सकता है। पूर्वाचार्यों ने सामायिक व्रत का समय कम से कम 48 मिनट निश्चित किया है। यदि कोई श्रावक 48 मिनट तक देशावकाशी रूप संवर करता है, तो उसकी गणना भी सामायिक में हो जाएगी। 48 मिनट से कम समय के लिए अगर कोई श्रावक 5 आश्रयों का त्याग करता है, तो उस त्याग की गणना संवर में ही होगी। समझ में आया बातें? तो इस प्रकार हमने जो और संक्षिप्तीकरण किया। हाँ जी गुरु जी थोड़ा सा एग्जांपल देंगे इसका, समझ में नहीं आया एक्चुअली। किसका? देशावकाशी व्रत। हाँ, देशावकाशी का मतलब होता है कि आंशिक रूप से शारीरिक आर्थिक व्यापार का त्याग करना। आंशिक का मतलब अब कोई एक पहर के लिए लेता है, कोई दिन भर के लिए लेता है, कोई मुहूर्त के लिए लेता है। तो थोड़े समय के लिए भी अगर ये व्रत कोई ग्रहण करता है, तो आजकल की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? संवर। क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। हाँ, और कोई मान लो 48 मिनट तक लेता है, तो उसे हम सामायिक कहते हैं। अच्छा। तो सामायिक के अंतर्गत संवर, देशावकाशी व्रत भी आ जाता है। और कोई 48 मिनट से सावध्य योग का त्याग उसी को कहते हैं। हाँ, वो फिर अलग उसमें भी आ जाता है, इसलिए तो उसको सामायिक कह रहे हैं। यानी अच्छा। कि 48 मिनट के लिए हम अगर आंशिक रूप से भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो सामायिक के अंतर्गत इसलिए आ जाता है। ये जो सामायिक का नवा व्रत है, जैसे वो 48 मिनट के लिए हम सावध्य योग का त्याग करते कि नहीं करते हैं? हाँ। वो भी अनर्थ दंड का जो और ये जो देशावकाशी का जो हमने आंशिक रूप से, जैसे व्यापार, नौकरी, शरीर, श्रृंगार, ऐशाराम, आलस, विलासिता, इंद्रिय विषयों की भोगासक्ति आने सावध्य कार्य छोड़े, तो वो सामायिक व्रत के अंतर्गत आ जाता है, ऐसा बता रहा है। ठीक है। कोई मान लो 48 मिनट का नहीं कर पाता है, थोड़ा कम समय का करता है, फिर भी आश्रम त्याग करता है, तो उसकी गणना संवर में आ जाती है। समझ में आया? तो इस प्रकार देशावकाशी व्रत होता है। इसी के अंतर्गत हमारे 14 नियम भी चलेंगे, जो आत्मा की खुराक होते हैं। 14 नियम क्या होते हैं? आत्मा की खुराक, जो देशावकाशी संवर के रूप में अल्प काल के लिए ग्रहण किया जाता है। उसमें जो उपभोग या परिभोग वस्तुओं से संबंधित जो 14 नियमों का चिंतन करने की प्रथा है, 14 नियम का चिंतन आत्मा की खुराक, आत्मा का शक्तिवर्धक टॉनिक है। आत्म शक्ति में जो छिज्जत हो गई है, उसकी पूर्ति करने वाला, नई शक्ति और स्फूर्ति देने वाला। तात्पर्य यह है कि उपभोग और परिभोग परिणाम व्रत में जीवन भर के लिए उपभोग के लिए जो पदार्थ रखे हैं, उन सबका उपभोग वो प्रतिदिन नहीं करता, अतः वह एक दिन रात के लिए मर्यादा को और घटा देता है। उसको हम 14 नियम के अंतर्गत लेते हैं। यानी उपभोग परिभोग परिणाम व्रत में जिन उपभोग परिभोग वस्तुओं को अत्याज्य समझकर रखा है, उन वस्तुओं के संबंध में पहले की हुई सीमा में एक दिन रात के लिए अपनी शक्ति देखकर पुनः सीमा करना, अर्थात पूर्वकृत सीमा में भी प्रतिदिन की कमी करना, इस प्रकार जो परिमित भोगों में संतुष्ट हो जाता है, वह सहज स्वाभाविक रूप से बहुत से भोगों को जो प्रतिदिन उपभोग में नहीं आते छोड़ देता है। बहुत सी उपभोग वस्तुओं को प्रतिदिन के नियम चिंतन पूर्वक छोड़ने से उन पौद्गलिक वस्तुओं की पराधीनता गुलामी छूट जाती है। आत्मा में स्वतंत्र जीने की शक्ति स्फुरित होती है। इस प्रकार की शक्ति स्फुरित करने और आत्मशक्ति प्रकट करने में प्रतिदिन 14 नियमों के चिंतन पूर्वक सीमा निर्धारण करने की पद्धति को देशावकाशी व्रत में उद्भूत होती है। वह बहुत सहायक है। देशावकाशी व्रत में उपभोग परिभोग पदार्थों की मर्यादा घटाने का आवश्यक सूत्र की वृत्ति में भी उल्लेख मिलता है। वहां कहा गया है कि देशावकाशी व्रत में दिक व्रत की मर्यादा का संक्षेप करना मुख्य है,
लेकिन उपलक्षण से अन्य अनुव्रतों को भी अवश्य संक्षेप करना चाहिए। इस कथन से स्पष्ट है कि जिस व्रत में जो मर्यादा रखी है उन सभी मर्यादाओं को कम करना, आवश्यकता से अधिक रखी हुई मर्यादाओं को एक दिन रात के लिए परिमित कर लेना भी देशावकाशिक व्रत है। उदाहरण के लिए समझें, जैसे चौथे अनुव्रत में स्वदाव विषयक जो छूट रखी है उसे भी हटाना, पहले दूसरे तीसरे अनुव्रत में रखी हुई सूक्ष्म हिंसा, सूक्ष्म असत्य, सूक्ष्म चोरी की छूट की भी एक दिन रात के लिए सर्वथा त्याग करना या और उसको घटाना, पांचवें और सातवें व्रत में रखी हुई मर्यादा को घटाना। इस प्रकार व्रत ग्रहण के समय जो मर्यादा रखी है उनको एक दिन रात के लिए और कम कर डालना देशावकाशिक व्रत है। विवेक की श्रावक प्रतिदिन इस बात का मनोरथ करता है कि मेरी आत्मा में इतनी शक्ति पैदा हो जाए कि मैं आरंभ और परिग्रह का सर्वथा त्याग कर निर्ग्रंथ अंगार बनूं। परंतु जब तक इतनी शक्ति प्रकट न हो तब तक कम से कम एक दिन रात के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं से अपना काम चलाकर आत्मचिंतन द्वारा आत्मशक्ति बढ़ाने में अधिक समय दूं। ग्रस्त आश्रम में रहता हुआ भी त्याग मार्ग अपनाऊं। इस भावना के अनुसार श्रावक व्रत ग्रहण करते समय रखी हुई मर्यादाओं में भी प्रतिदिन कमी करता रहता है। इस प्रकार आचार्य ने 14 नियम के चिंतन का क्रम बताया। ये 14 नियम निम्न प्रकार से है: सचित वस्तु का त्याग, द्रव्य की मर्यादा, विगय की मर्यादा यानी जूते खड़ाऊ उपानह की मर्यादा, मुखवास की मर्यादा, वस्त्र पुष्प सुगंधित तेल आदि की मर्यादा, वाहन शयन विलेपन ब्रह्मचर्य दिशा स्नान और भोजन। इन 14 शरीर संबद्ध भोग उपभोग पदार्थों की एक दिन के लिए कम से कम सीमा करना, इस 14 नियम का चिंतन करना है। समझ में आई बातें? नेक्स्ट क्लास में हम अब 14 नियम स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे इन नियमों को लेना चाहिए, कैसे कैसे हमें समझ पूर्वक इनकी मर्यादा करनी चाहिए। ये बातें नेक्स्ट क्लास में शुरू करें। और किसी के प्रश्न हैं वो कर सकते हैं। भाई साहब, ये देशावकाशिक व्रत में 14 नियम उसी तरह है ना, जैसे हमने यावत जीवन के लिए अगर 20 लीलोती रखी है ना, तो जब एक दिन के लिए हम 3 या 4 के उपरांत का त्याग करते हैं, बिल्कुल वैसा ही वही है। हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, वैसा ये ही। क्वेश्चन आया है भाई साहब। एक सेकंड। हाँ, सामायिक में बच्चे का मतलब लड़के का आगार रख सकते हैं क्या? हाँ, अब ठीक है, ये तो एक व्यवस्था है, आप करते ही हैं ऐसे। तो अब इसका कोई, जब तक बच्ची छोटी है फिर भी आप समय करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें कोई परिणाम तो बिगड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, वो एक संख्या का मैटर है तो उसका प्रायश्चित अलग से ले लें। और एक सामायिक में दूसरी सामायिक ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। एक सामयिक में दूसरी सामयिक नहीं होती है। एक सामयिक पूरी हो गई है, अब हम आगे भी और समय करना चाहते हैं तो एक नेक्स्ट एक समय एक्स्ट्रा हो जाए। मतलब आप 48 मिनट तक जो समय ली थी फिर भी आपके पास समय है तो एक 48 मिनट के लिए और भी समय ले सकती है। ये सवर का प्रचलन समय हो गया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन हो गया कि 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय 11 समय ऐसा समय। पहले पुराने जमाने में हमारे समय का कोई टाइम पीरियड नहीं था, केवल सावधम जोगम पचकामी जावनियम, मतलब थोड़े समय के लिए ऐसा ही शब्द थे। किंतु अब श्रावकों में क्या होने लग गया, जब चाहे तब उठ के जाने लग गए, मतलब थोड़े समय के लिए भी वो लेने लग गए। तो आचार्यों ने इसको समझा कि इस समय का दुरुपयोग हो जाएगा, फिर आचार्यों ने इसको क्या बनाया, 48 मिनट का बनाया। तो एक समय में भी एक्स्ट्रा अलग समय ले सकते। अपन सवर में भी सवर करने के बाद उसको समय में ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समर का काम समय में नहीं गिना जाएगा। समर का जो हाँ, काल है वो हाँ, मिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि जैसे समय 2 करण 3 योग चली जाती है, समर 1 करण 1 योग चलिया जाता है। जैसे सवर आधा घंटा ही निकल गया, फिर अपन सोचा अरे यार वहाँ थोड़ा देर और बैठ जाते हैं और वहाँ एक समय हो जाएगी। नहीं, ऐसा समय नहीं। नहीं हो जाएगा, वो समर ही होगा। हाँ, सही है। और किसका प्रश्न है?
14 नियम को याद करने के लिए, सीक्वेंस में याद करने के लिए मीता जी ने एक सेंटेंस बताया है, सदा विपत्ति में बकवास और विवाद सभी करते हैं। सचित द्रव्य विगय पानः तंबोल वस्त्र कुसुम, ऐसा करके मतलब उससे एक एक शब्द निकलेंगे। इसको मैं ग्रुप में डिटेल करके भेज दूंगी। एक पूजा जैन ने भी एक मैसेज डाला है कि बात समझ में नहीं आ रही, बात ऊपर से जा रही है। आज का आप सेशन प्रश्न उनको कीजिए थोड़ा ना। टफ लग रहा है। नहीं, आप प्रश्न कीजिए, फिर आप क्यों सुन रहे हैं बातें आगे? आप नहीं समझ में आ रही तो प्रश्न कीजिए। ये तो आपके ऊपर है, हम तो कह रहे हैं आप प्रश्न कीजिए। आप नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे तो आगे बढ़ना ही है ना। आपको अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आपको पूछना चाहिए। किसने किसने पूछा था ये? पूजा जी जैन, एक्चुअली दो पूजा जी जैन है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कौन से पूजा जी जैन बोल रहे हैं। तो मैं उनको अनम्यूट भी कर दूं, लेकिन वो समझ, एक पूजा जी जैन का मेरे पास आज कॉल आया था। वो कह रहे थे उनको ज्यादा ऑपरेट करना नहीं आता है, तो वो अनम्यूट नहीं कर पाते हैं। ये नीचे क्या लिखा हुआ ना, कोडवासी। इसका सर एक ही सॉल्यूशन है, इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना तो उसको 2-4 बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिक फिर हम कुछ बातें लिख लेंगे कॉपी में, तो अपने आप याद रह जाएगी। हाँ, ये तो बोल रहे हैं, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। एक दो चार क्लासें और हो सकता है आपको मिस हो जाए, फिर अभी रिकॉर्डिंग 14 आ जाएगी। क्लास शुरू हुई ना, अपनी सारी रिकॉर्डिंग एक कुछ आई है और बाकी सारी भिजवाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर। ओके। नहीं, सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप तुरंत प्रश्न करिए। मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूं कि केवल मैं बोलता रहूं आप सुनते रहें। मैं तो ऐसी क्लास चलाता ही नहीं। मेरी क्लास तो संवाद वाली है कि आप पूछे मैं बताऊं आप समझे। ऐसी क्लास चलाता हूं मैं केवल ये प्रवचन जैसे पर क्लास नहीं होती है। और आप कह रहे हैं कि भाई बातें समझ में नहीं आ रही है, ऊपर से जा रही है, तो फिर आपको पूछना चाहिए। पूजा जी अनम्यूट कीजिए खुद को, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अनम्यूट करने का ऑप्शन, मैंने भेजा है। ठीक है, अनम्यूट पे क्लिक करिए। और किसके प्रश्न हैं? हेलो। हाँ बोलिए। नहीं हो रहा भाई है। साहब गुरुजी कल की क्लास उसके लिए क्या आपने थोड़ा बहुत समझा है, आचरण में लेके आया है, ऐसे एक सोचा है आप क्लास नहीं तो। चलेगी, कल प्रश्न उत्तर होंगे। आपकी क्लास से किसके समय जीवन में क्या परिवर्तन आया है, या क्या उन्होंने बेटर किया है जो अभी तक कर रहे थे? अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे कल की क्लास में। और अवेयरनेस क्लास है ऐसा कल की क्लास में सभी जरूर पधारें। और आपको कहाँ पे सतर्कता रही है सुनने के बाद में, वो आपको वहां पे शेयर करना है। और आपके जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो वहां पर होंगे, जो भी जिज्ञासा आपकी होगी उसका समाधान होगा। सैटरडे क्लास होगी क्या? हाँ सर, अवेयरनेस क्लास है कल की। टाइम यही रहेगा? हाँ सर, टाइम यही रहेगा। ठीक। बोलिए पूजा जी आप। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय आई क्या जी। आवाज? हेलो। हाँ बोलिए मेरा बोलिए। क्वेश्चन था, जैसे सामयिक एक होती है, फिर दूसरा सामयिक का टाइम बाकी होता, तो लेडीज क्या करती है कि एक सामयिक में, वो एक सामयिक आने में है तो और एक सामयिक ऐड कर लेते, जैसे टाइम खत्म हो जाता सामयिक का दूसरी का भी, तो एंडिंग के 15 मिनट में दूसरे सामयिक पचती थे, वो चलती है या नहीं? देखो, समय किसे कहते हैं? सावधि योग का समभाव में त्याग। रहना। नहीं, उन्हीं उन्हीं को बोलने दीजिए, उन्हीं को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए पूजा जी, समय किसे कहते हैं? समभाव में रहना। संभाव में पापों की रहना, और क्रिया क्या? का त्याग कर, हाँ, हाँ। पापों को अब त्याग हमारा करना। दूसरी समय लेने तक का तो संभव था ही नहीं। नहीं। बस लास्ट में आया तो हम एक की पूर्ति करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक की दो बताना चाहते हैं। ऐसे हाँ बताने हाँ से समय नहीं होती।
और मान लो कदाचित नहीं 15 मिनट रहे और उन्होंने दूसरी सामयिक ली, तो वो 15 मिनट तक का ही उनको क्या है दूसरी सामयिक का लाभ मिलने वाला। बीच में जो काल मतलब निकल गया स्टार्टिंग। है, हाँ हाँ हाँ। बीच में जो काल निकल गया है उसका उसको उतना उपयोग नहीं रहेगा, उतनी नहीं उतना जैसे आश्रव आश्रव का निरोध नहीं होगा जितना 2 सामयिक एक साथ लेने में होता, उतना उसको क्या नहीं होने वाला है, आश्रव निरोध नहीं होने वाला, बराबर है। क्योंकि उन्होंने एक समय के लिए ही प्रत्याख्यान लिए हैं। मतलब जैसे टाइम खत्म हो गया तो दूसरे सामयिक का आपके पास टाइम है तो स्टार्टिंग से ही ले लेना दूसरी स्टार्टिंग सामयिक से ही लेना तुरंत। चाहिए। ओके नहीं ओके। तो और अपने मुझे कैसे, हेलो, हाँ बोली बोली। मेरा कैसे है मतलब आज किसी क्लास में कब से मतलब सुनने का मतलब समझने का कोशिश कर रही हूँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहे, मतलब मैंने कभी ये क्लास की ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, छोटे छोटे क्लासेस करती हूँ, तो मुझे मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, इसके लिए बोला मैंने। मैंने पूछना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप सभी से कह रहा हूँ कि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए, पूछने से नहीं बातें मुझे तो क्लियर क्लास बहुत होगी। अच्छी लगी, मैंने तो बहुत बहुत सारे लोगों को लिंक भी भेजी कि बहुत अच्छी क्लास है, कि बहुत सारे दोष लग रहे हैं अपने जीवन में, 14 नियम चितारते हैं, पर इतना कुछ डीपली मालूम नहीं था, पर आपकी क्लास से मैंने आज रुचि जी को भी बोला कि बहुत अच्छे से क्लास हो रही है, कि कभी पहली बार ही हमने क्लास में देखा, आज तक मतलब साहेब जी के पास भी जाते तो उन्होंने भी कभी इसका उल्लेख नहीं किया, तो हमको ये क्लास मतलब अपने संसार में रह के जरूरी है ओके कि रोज वो के पाप ठीक जो है। लग रहे हो। हम्म गुरुजी, अपन कहीं हम्म पर विवाह में या कहीं पार्टी में जाते हैं, वहाँ नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होते हैं और अपन ने हम्म तो मर्यादा लिमिटेड रख रखी है, तो वहाँ हम्म सारे जो आइटम होते हैं उसमें अपन ये कहेंगे कि भाई जितने आइटम अपने 30 की मर्यादा रखी है जैसे, और अपन ने हम्म। उतने ही लिए, तो उसके ऊपर के आइटम का भी अपने को आरंभ समारंभ का दोष लगेगा। जब तक आप चयन नहीं करेंगे तब तक लगेगा। जैसे मान लो शादी में गए, 50 आइटम है वहां और आपके 10 आइटम की मर्यादा है, एग्जाम्पल फॉर, और ओके, और अच्छा। आपके 10 आइटम की मर्यादा है और 50 आइटम वहां बने हुए हैं। जब तक आप 10 आइटम का चयन नहीं करेंगे तब तक आपको 50 ही आइटम का पाप लगेगा। अच्छा, प्लेट लेने के बाद से लेकर के 10 आइटम सेलेक्ट कर लिए जब तक लगेगा। सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, बस ये 10, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगी, तब हाँ जाके हाँ। दूसरे पापों की क्या होगी। समझ में आया? ठीक ठीक सर। क्योंकि हाँ घर से निकले थे हम खाना खाने, अब वहां 50 आइटम है और 50 के ऊपर ही हमारी आसक्ति है, हमने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या लूंगी और क्या नहीं लूंगी। अभी एकादशी में बैठ गई हूँ मैं, और मैंने मुझे मालूम है कि मैंने ये खाना बनाया है, तो उतना ही आगर रखती हूँ, मतलब ये सब्जी सब बना जो, उसका बाकी का सब त्याग, तो इससे चलता है क्या? नहीं, आपको द्रव्य की मर्यादा करनी पड़ेगी। हाँ पर मुझे अभी मैंने खाना बनाया, मुझे मालूम है कि ये सब्जी बनने वाली है, इतने द्रव्य का हाँ छूट तो है फिर ठीक समझो। है ना, फिर दूसरे का पाप नहीं लगेगा। सही है। हाँ ठीक है। अच्छा गुरुजी, हाँ आपने बताया ना सामायिक के बारे में, तो सामायिक के ऊपर मुहूर्त जब लेते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि नी पारुगंडे उपरांत पचकान है, तो उपरांत में तो समय आ जाता है ना, फिर 2 समय ले सकते हैं नहीं। अरे उपरांत का मतलब ये होता है कि 2 समय से पहले पहले, यानी 2 समय के पहले पहले ही उपरांत होता है। यूं तो 4 समय निकल जाए, मान तो व्याख्यान में बैठे ने 1 समय ही ली और व्याख्यान मान नहीं, लो 12-1 बजे तक चल गया, 3 समय का आ गई, तो अपन क्या ने वो ली सब तो एक, उपरांत में ही जाएगा? तो उपरांत का इतना बेनिफिट नहीं होता। नहीं ली तो अपन ने एक समय ही है, लेकिन उसके बाद उपरांत बोलने वो अरे दूसरे उपरांत, समय। अरे उपरांत का भी काल मर्यादाएं होती हैं। उपरांत को यूं हम 2 समय तक ले जाएं, फिर उपरांत क्यों हो, तो 2 समय हो गई। हाँ तो उपरांत का बेनिफिट उतना ही मिलता है जितनी हमारी भावना है। अगर भावना अच्छी होती तो 2 समय ले लेते हैं। हाँ संभाव की अगर आत्म स्वरूप में रमन की उत्कृष्ट भावना होती तो 3 समय ले लेते। भले ही 1 समय, लेकिन उपरांत बोला 3 समय का काल निकल गया तो उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अच्छा अच्छा, वही हाँ, हम्म सही एक ठीक। सवाल आया है भाई साहब, हम्म। सुनीता जी का है, सामायिक में ही प्रतिक्रमण करना चाहिए क्या? जरूरी नहीं। प्रतिगमन तो पापों की आलोचना के विषय है। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और संध्या काल हो गई, तो वहां भी आप अपने पापों की आलोचना कर सकते हैं।
सामयिक करना जरूरी नहीं, हाँ, किंतु आप घर पे हैं, स्थानक में हैं, तो सामयिक समझ में आया? और किसके आए आंसर? आवाज आ रही थी क्या सबको? मुझे आवाज नहीं आई आपके बीच में। नहीं कट हो आई गई सर, थी। नहीं आई। हेलो, आवाज आ रही है? अब आइए, जब अब आपने ट्रेन में बैठे का बोला ना, सामयिक का घर पे है, तो उसके बाद नहीं सुनाई दिया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मान लो आप कोई बाहर यात्रा पे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं और संध्या समय हो गया है, तो वहां भी आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वहां हम सावध योगों का त्याग नहीं कर सकते, किंतु प्रतिक्रमण कर सकते हैं। पापों की आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं, किंतु घर पे हैं, समय भी है और स्थानक भी है, तो फिर सामयिक लेके ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। ओके, और अगर समय की अल्पता हो तो संवर लेके किया जा सकता है। हाँ, वो भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुझे प्रतिक्रमण आधा आता है, 33 वोल्ट तक ही आता है, तो उतना कर सकती हूँ मैं, क्योंकि लाइट में देख के नहीं कर सकते। जितना आता है उतना कर लो। फिर बाद में बाकी का टाइम रहता है, फिर उतना। बाद में मान लो करना है तो समय पाल लो, फिर लाइट में पढ़ के कर लो। सामयिक में नहीं कर सकते, सामयिक में पढ़ नहीं सकते। हाँ, वही इसके लिए पूछ रही हूँ कि 33 वोल्ट तक ही आता है, तो आगे का तो इसके लिए जितना आता प्रतिक्रमण है नहीं ना, कर रहे। जितना आता है उतना तो सामयिक लेके कर लो, फिर समय का काल पूरा हो जाए, सामयिक पाल लेते हैं, फिर किताब पढ़ के उसकी आलोचना कर दो। कभी नहीं, इतना ही करा, बाद में टाइम नहीं मिला मतलब हाँ, बाद नहीं में उठ करा तो के। आपकी आलोचना जितनी हुई उतनी होगी, आगे नहीं होगी, यानी विधि पूर्वक नहीं होगी। आना इसके लिए कितने दिन से तो पढ़ पढ़ के करती हूँ, जिसे माना पड़ा तो पढ़ना छोड़ दिया सामायिक में। तो फिर हम्म, अभी मैं प्रतिक्रमण ही नहीं कर रही, सिर्फ सामायिक कर लेती हूँ, माला वगैरह फिर लेती हूँ, इसके लिए मैं आज पूछ ही लेती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मतलब समाधान मिल रहा है सब बातों का। ओके। गुरु जी, आजकल प्रतिक्रमण में भी अलग अलग तरीके से करते हैं। बाहर से लोग आते हैं जो गुजराती संप्रदाय में के रहते हैं, या हाँ, उनको अभी 33 बोल है, ये स्वप्न के दोष हैं, उसके अपने कोड़ा कोड़ी निद्रा दोष, मिथ्यात्व दोष, ये सब बोलते, तो ये सब हम तो नहीं बोलते हैं, तो फिर क्या है? देखो, जिस संप्रदाय के आचार्य ने जो प्रतिगमन की व्यवस्थाएं बना रखी है, हमारे जहाँ जिन आचार्यों के प्रति या जिन आचार्यों के निश्रय में हम अपना धर्म आराधन कर रहे हैं, उन्होंने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उसी तरीके से ही प्रतिगमन करना चाहिए, और दूसरे के प्रतिगमन को भी अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। जैसी उनकी संप्रदाय की व्यवस्था है उसी व्यवस्था से हमें धर्म आराधना करनी चाहिए। सारे प्रतिगमन सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक, तो ओके, सही है, पर हमें भी सीखने चाहिए क्या उनको? तो अगर आपकी भावना अगर उसकी निद्रा दोष निवृत्ति की, भिक्षाचर्या की, या समूर्छिम वाले जो पाठ है या 33 बोल वाले जो पाठ है अगर करने की भावना हो, वो भी बोल सकते हैं। किंतु वो नहीं आते मैंने तो एक फिर वो बात लास्ट कही में अभी, लाइट में देख के बोल रहे हैं। मैं आपसे क्या कहना है, लाइट में देखना नहीं, मैं आपसे ये नहीं, कह रहा बाद हूँ। में सामायिक होने के बाद। हाँ, बाद में कर लो ना। मैं निवेदन यूं कर रहा हूँ कि हम जिस गच्छ या संप्रदाय या आचार्य के नेतृत्व में धर्म आराधना कर रहे हैं, उस आचार्य के नेतृत्व में जैसा दिशा निर्देश है उसी अनुसार हमें धर्म आराधना करनी चाहिए। समझ ठीक गए? है सर। हाँ सर। हाँ, गौतम जी बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ साहब, मैं दो बातें थी, आपकी बात सुनते सुनते ही आया प्रश्न कि जैसे सामायिक प्रवचन में गए, सामायिक की हमने, सामायिक में हमने पाठ पढ़ा, उसके अंदर उपरांत काल बोल दिया, जैसे बहन ने कहा कि उपरांत काल बोलते हैं, हम भी बोलते हैं इधर। तो उपरांत काल के बाद जैसे समय तो निकल गया, उसके बाद गुरुदेव महाराज साहब ने कहा भी चलो आज कुछ सीखते हैं बैठ के टाइम में। तो उस वक्त पहली सामायिक तो आ गई, दूसरी का अभी आया निकाल। तो हमने वापस उस करिए प्रश्न वापस करिए, मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। उपरांत काल बोलने के बाद जैसे सामायिक हाँ, अभी शुरू हो गई,
पहली एक करीमी बनते के पाठ से एक सामयिक का पचखान ले लिया, हम्म, उपरांत एक प्रांत काल एक सामयिक ले ली, और उसके बाद अब प्रवचन पूर्ण हुआ और हमारा सामने का भी कुछ सीखना है, कुछ 10 मिनट बह जाओ, तो हम जैसे बैठते हैं या अपना मन कर गया भी हम बैठेंगे अब, तो उसी वक्त का एक सामयिक उसी के अंदर और बढ़ा ली, जैसे 1+1 बोल के उपरांत काल फिर आगे कर लिया, समय समय पूरा ले लिया। फिर ऊपर तो काल मान लो तीसरी समय का भी आने वाला हो गया, तो उसमें जोड़ते हैं बाधा है या मतलब ये पूरी ये नहीं मतलब नहीं, बाधा नहीं, मतलब उपरांत का मतलब जैसे अपन कुछ बोलते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी अपन सब्जी लेने जाते हैं या कोई भी आइटम लेते हैं, तो वो 1 किलो का ही पैसा लेता है, बरोबर ना, किंतु 1 किलो से ऊपर थोड़ी बहुत सब्जी होती है कि नहीं होती? 1 किलो से सब्जी ऊपर तो नहीं होगी, तो किलो माप कहेगा, किलो तो के थोड़ा पैसे होता लेगा। है ना, और मिली में होता है जिसका कोई पैसा नहीं लेता, अब उसको तोड़ेंगे थोड़ी क्या सब्जी को, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते ही है वो माली, वो ठीक है वाह ले लो कर दो, ऐसा करते हैं ना। या कोई भी मात्रा हम लेने जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, तो उसका उतना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि भावना उसकी उतनी है एक समय करने की। उपरांत तो इसलिए बोला जाता है कि कभी मैं इस समय के काल को विस्मृत न कर जाऊं, भूल न जाऊं, या मुझे याद ही नहीं रहे कि मैंने समय कब ली है। तो उपरांत इसलिए बोला जाता है कि जैसे मान लो 2 बजे समय ली है, तो 48 मिनट के बाद भी मेरी समय रहे, मैं 48 मिनट से पहले समय नहीं पाल लूं। मेन उद्देश्य इसका ये है उपरांत बोलने का, तो मैं उपरांत ले रहा हूं ताकि मुझे कभी काल का ध्यान न रहे, विस्मृत हो जाए, तो मुझे कम से कम उपरांत ली है तो इतने समय से थोड़ा अधिक तो बैठना ही है। फिर भी अगर थोड़ा उपरांत आ गए, 5-7 मिनट ऊपर आ गए, फिर भावना बन गई तो दूसरे सामयिक ले लूं, तो उसमें कोई बाधा जैसी बात नहीं। किंतु दूसरे सामयिक का काल पूरा होने आया, अब 5-10 मिनट बाकी रहे और हम कहीं दूसरे सामयिक ले लें और मुझे 2 सामयिक हो गई, तो ऐसा नहीं। वो नहीं, शुरू में ही फिर कोई दिक्कत नहीं, शुरू में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। शुरू में ही वो नहीं है भी 5 मिनट रह गए दूसरी समय ले लो, वो नहीं कह रहे। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, शुरू में ले रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शुरू में मतलब पहली समय पूरी होगी, दूसरी समय का काल अभी शुरू ही हुआ है, हाँ, फिर तो कोई तो दिक्कत भावना नहीं बन है। गई, अभी रुकना है। हाँ, ओके, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ले सकते, ये फिर तो दूसरे भी ले सकते हैं, तीसरे भी ले सकते हैं। दूसरी बात आई, हाँ जी, दूसरी बात आई प्रतिक्रमण की। तो प्रतिक्रमण के अंदर जैसे ये 5 पार्टी अलग से हैं, निद्रा दोष वाली, ये गोचरिया वाली, और ये नमो 24 बोल, तो इसमें करने में आपने मतलब कहा कि बाधा नहीं है, लेकिन आगम के पाठ हैं, और ये हमारे को 30 जब हमारा दूसरा मनोरथ पूरा करने का टाइम आएगा, तो उस वक्त ये पाठ काम आएंगे हमारे। तो जब नहीं, नहीं, ये अभी 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 हमारी सक्षमता है याद करने की, तो इसको याद करना की आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है ये बताइए। प्रश्न तो ये है कि भाई ये याद करने ही चाहिए, मेरा मतलब ये प्रश्न नहीं है, मैं इसको अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये याद ही करना चाहिए प्रतिक्रमण में, याद ही करना करना ही चाहिए। चाहिए ना। हाँ, हाँ, याद करना चाहिए ना, हाँ तो करना चाहिए, तो इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है ना, खुद इसमें कोई बात, किंतु इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है, याद तो करना ही चाहिए। हमारे हमारे पंजाब के अंदर यही प्रतिक्रमण चलता था, जो मतलब 5 पार्टी जिसमें नहीं है, तो गुरु जैसे प्रवचनों में सुना ये चीज लगी, आगम आवश्यक सूत्र के अंदर ये पाठ हैं, ऐसा तो नहीं है भी ये बाहर से आए हुए हैं, तो हमारे को मन की अभी ये भी करने चाहिए, अभी हमारी मतलब जानकारी में भी ये कर सकते हैं हम पाठ याद। नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा अभी, आप थोड़ा सुने नहीं, या तो मैंने ये कहा कि जो श्रावक जिस संप्रदाय या गच्छ के नायक के दिशा निर्देश में अपनी धर्म आराधना कर रहा है, वहां जैसा दिशा निर्देश है उसी रीति से अपने धर्म आराधना करनी चाहिए। हम हाँ, ये ऐसा नहीं सही बात। सोचते कि भाई हम 5 प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ श्रावक हो गए, वो नहीं करते हैं तो वो निम्न श्रावक हैं, या उनके आलोचना नहीं हुई, ऐसा मन में भाव आया तो आपकी समय की गोलमोल हो जाए, ऐसे सही बात। भाव नहीं लाना। हाँ, जो ऐसे बात। श्रावक जिस संप्रदाय के, जिस आचार्य के गच्छ के अनुसार, नियम के अनुसार या दिशा निर्देश में अपनी धर्म आराधना करता है, प्रतिक्रमण, सामायिक, औषध, संवर, व्रत आराधन करता है, वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ये आज 5 थोड़ा लेट हो सामायिक, गया था। हाँ जी, हाँ तो कोई आज बात नहीं।
14 नियम को ही आगे बढ़ाया था या वो अपने 26 बोलों को विश्लेषण किया था उसने? हाँ, अभी 14 नियम शुरू नहीं हुए, अब नेक्स्ट क्लास से शुरू होंगे। ठीक है, ठीक है सर, कल का टाइम विषय काफी जी? हो गया। हाँ हाँ, कल का विषय साहब? कल का तो केवल वो प्रश्न उत्तर के रूप में क्लास होगी। आपने चिंतन या अपना मनन कोई बता सकते हैं कि हम कैसे अपनी धर्म आराधना कर रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्या समझे हैं इसके लिए। ठीक, टाइम काफी हो गया। सबको जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खमत कामना। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार साहब।